हे भगवान, कब तक ये जीवन ऐसा ही रहेगा? घर में 2-2 जवान बेटियां हैं, ऊपर से इनके बीच का झगड़ा। भगवान, अब सब कुछ तेरे सहारे है। सीता लकड़ी काटते काटते थक कर बैठ जाती है। वही घर के अंदर धूल भरी जमीन पर माया झाड़ू लगा रही थी। ये सीता की वह बेटी थी जो घर का सारा काम संभालती थी। सारा दिन काम ही काम, ना आराम है ना समय, और ऊपर से कोई पूछने वाला तक नहीं है कि मैंने कुछ खाया या नहीं। तभी दूसरी बेटी राधा अंदर आती है। उसके चेहरे पर घमंड और तिरस्कार झलकता है। अरे माया, कितनी देर से झाड़ू लगा रही हो? माँ को लकड़ी काटने में मदद क्यों नहीं करती, या फिर जानबूझकर काम टाल रही हो? मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ दीदी, और झाड़ू का काम खत्म करके अभी माँ के पास चली जाऊंगी। बस बहाने बनाना आता है तुम्हें। माँ भी ना तुम्हें बहुत सह लेती है। अगर मेरी माँ ने तो तुम्हें एक वक्त का खाना भी न मिले। ये सुन माया की आंखें भर आती हैं, पर वह चुपचाप झाड़ू लगाने लगती है। सीता लकड़ी काट रही थी। तभी राधा बाहर आती है और माँ से शिकायत करने लगती है। माँ, आप तो देख ही रही हैं, माया को काम की परवाह ही नहीं है। अगर मैं ना देखूं तो ये दिन भर आलस करेगी। राधा, तू हर समय क्यों उसकी बुराई करती रहती है? वह भी मेरी बेटी जैसी है, और देख वो कितनी मेहनत करती है। मेहनत? अरे माँ, आप अंधी हो गई हैं क्या? ये सौतेली है, और सौतेली हमेशा सौतेली ही रहती है। आप उसे बेटी मान सकती हैं, लेकिन मैं उसे कभी बहन नहीं मानूंगी। राधा, मुंह संभाल कर बोल। बेटी सौतेली हो या सगी, माँ के लिए दोनों बराबर होती हैं। भगवान गवाह है, मैंने दोनों को बराबर प्यार दिया है। प्यार दिया है, लेकिन माँ का हक सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, समझी? माया दूर से यह सब सुन लेती है, पर बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली जाती है। इसके बाद माया चुपचाप आटा गूंदने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों हर बार मुझे ही ताने मिलते हैं? मैंने तो कभी माँ से कोई फरियाद भी नहीं की। शायद सौतेली होने का यही दर्द है जिसे कोई समझता ही नहीं है। माँ, सुबह का समय, सीता रसोई में सब्जी काट रही थी। माया बर्तन धो रही थी। राधा बाहर से आती है और सीधी माँ के पास जाती है। माँ, एक दिन मेरी भी सुन लो। ये माया बिल्कुल ठीक लड़की नहीं है। फिर वही शुरू कर दिया तूने। राधा, कब समझेगी तू? माया तेरी बहन है। बहन? अरे माँ, अगर ये बहन है तो घर के पैसे कहाँ गायब हो गए? कल आपने ही तो अलमारी में 500 रुपए रखे थे, आज सिर्फ 200 हैं। बाकी 300 कहाँ गए? सीता चौंक जाती है। वह हड़बड़ाकर अलमारी के पास जाती है। जब वह उसमें देखती है तो वहां सिर्फ 200 रुपए ही होते हैं। ये देख उसे माया पर शक होने लगता है। वह तुरंत माया के पास जाती है और पैसों के बारे में पूछती है। माया, क्या तूने अलमारी से पैसे लिए? मैं कसम खाती हूँ, मैंने पैसे नहीं छुए। मैं तो सुबह से ही बर्तन धो रही थी। झूठ मत बोल। माँ, आपने ही देखा था ना, कल माया अलमारी के पास गई थी। अब तो समझ आ गया होगा। सीता कुछ पल चुप रहती है। वह उलझन में होती है कि पैसे किसने निकाले हैं। माँ, मुझ पर शक मत करो। मैं गरीब सही, सौतेली सही, पर चोर नहीं हूँ। राधा चालाकी से मुस्कुरा रही थी। बस यही चाहिए था। माँ के दिल में माया पर शक का बीज बो दिया है। अब धीरे धीरे इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। रात का समय, सीता बैठी सोच में डूबी हुई थी। पास ही माया जमीन पर बिछौना डालकर लेटी थी। माया, सच बता, तूने पैसे तो नहीं लिए? माया आंसुओं से भीगी आंखों से माँ की ओर देखती है। माँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन शायद मेरा सौतेला होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। सीता के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह कुछ बोल नहीं पाती और सिर झुका लेती है। अगली सुबह सीता चौखट पर बैठी आटा पीस रही थी। माया पास ही किताब लेकर बैठी चुपचाप पढ़ रही थी। माया बेटा, तू पढ़ाई कर, यही तेरा सहारा बनेगा। मुझे लगता है तेरा मन साफ है, इसलिए भगवान तेरा साथ देगा। हाँ माँ, मैं दिन रात पढ़ूंगी। शायद फिर कोई मुझे चोर या ग्वार ना कहे। राधा यह सुन लेती है और नाक सिकोड़कर बाहर चली जाती है। गांव के बाहर सुनसान रास्ता। राधा एक शरारती लड़के किशन से मिलती है। किशन एक लापरवाह, शराबी और जुआरी तरह का लड़का था। तो राधा, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? शहर जाकर मजा करना है, उसके लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा। पैसे का इंतजाम हो जाएगा। माँ के पास गहने हैं, सब बेच दूंगी, फिर हम दोनों ऐश करेंगे। वाह, यही तो चाहिए था। तू तो सच में होशियार निकली। दोनों ठहाका लगाकर हंसते हैं। रात का समय, सीता खाना बनाने में व्यस्त थी। राधा दबे पांव कमरे में जाती है।
अलमारी खोलती है और माँ के कीमती गहने निकाल लेती है। माँ को तो पता भी नहीं चलेगा, सब बेचकर खूब मजे करूंगी। वह गहने कपड़े में लपेटकर छिपा लेती है। अगली सुबह राधा और किशन सुनार की दुकान पर जाते हैं। राधा गहने सुनार को थमा देती है। ये गहने तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लाए हो? ज्यादा सवाल मत करो, अगर लेने हैं तो लो, वरना किसी और को बेच दूंगी। अरे ठीक है, ये लो पैसे। इसके बाद राधा और किशन गहने बेचकर मोटी रकम लेकर खुशी खुशी निकल जाते हैं। शाम को राधा और किशन खूब पार्टी कर रहे थे, चाट खा रहे थे और खूब पैसे उड़ा रहे थे। राधा, तू तो कमाल की लड़की है। तेरे बिना तो मेरी जिंदगी बेरंग है। और तुम मेरे लिए सब कुछ है। अब तो हम ऐश ही ऐश करेंगे। अगली सुबह सीता अलमारी खोलती है और देखती है कि गहने गायब हैं। उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, मेरे गहने कहाँ गए? किसने लिए? सीता की आवाज सुनकर माया दौड़कर आती है। क्या हुआ माँ? माया, सारे गहने गायब हैं बेटा। माया भी हैरान रह जाती है। उसी वक्त राधा हंसते हुए बाहर से आती है। उसके चेहरे पर महंगे सामान साफ दिख रहे थे। माया सब समझ जाती है पर कुछ कहती नहीं। हे भगवान, ये गहने मेरी जिंदगी का सहारा थे। इन्हीं से तो तुम दोनों की शादी करनी थी माया। माँ आप चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। क्या हुआ माँ? किस चीज के लिए इतनी परेशान हो? राधा, हमारे गहने गायब हैं। सारे गहने कोई चुरा कर ले गया। क्या गहने चोरी हो गए? माँ मुझे तो लगता है ये काम माया का ही है। ये सुन माया सन्न रह जाती है। माँ ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं लिया। झूठ बोलने से क्या होगा? तेरी नजर तो हमेशा पैसों और गहनों पर ही रहती है। माया चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोल पाती। राधा चालाकी से गांव की औरतों को भी बता देती है ताकि सब माया के खिलाफ बोले और उसे घर से निकालने को कहे। अरे हमने तो पहले ही कहा था, सौतेली है, ऐसे ही निकलेगी। हाँ, अपनी माँ की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। माया भी भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझ पर इस तरह इल्जाम लगाया जा रहा है। बस यही तो चाहिए था। अब सबकी नजर में माया चोर बन चुकी है। रात का समय, सीता बैठी गहरे सोच में डूबी थी। माया उसके पास आकर बैठती है। माँ मुझे पता है आप भी मन ही मन सोच रही हैं कि गहने मैंने लिए, लेकिन माँ मैं सच कहती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। सीता चुप रहती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वह दोनों बेटियों के बीच फंस चुकी थी कि आखिर चोरी किसने की। अगली सुबह माया चुपचाप किताब खोलकर पढ़ रही थी। उसका चेहरा अब पहले से सख्त था। ये इल्जाम मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं पढ़ाई करूंगी, आगे बढ़ूंगी, वरना ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। गांव के बाहर का सुनसान रास्ता। राधा और किशन आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। राधा ने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं बचे। राधा, अब तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? शुरुआत में तो खूब ऐश कराई थी तूने, अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं है क्या तेरे पास? वो पैसे तो खत्म हो गए। माँ के गहने बेचकर जितना मिला सब खर्च हो गया। मतलब अब तेरे पास कुछ भी नहीं? सुन राधा, मैं फालतू में किसी के साथ टाइम खराब नहीं करता। अगर पैसे नहीं है तो अब मेरे पास मत आना। राधा का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलकते हैं। ये कमीना किशन पैसे के लिए ही मेरे पास आया था। अब मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। अगली सुबह